परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज मेरा क्वेश्चन है कि जो जमीन में से रेडिएशन निकलता है तो कहा यह जाता है, जैसे मैंने अभी कहीं सुना था कि तिरुपति के पास जो हमारा तिरुपति मंदिर है, जो पूरा वर्ल्ड फेमस मंदिर है, सबसे ज़्यादा डोनेशन उस मंदिर में आता है, तो वहाँ पे भगवान विष्णु साकार में प्रकट हुए थे और उसके कारण उस पहाड़ी में, मंदिर से आधा किलोमीटर दूर एक पहाड़ी है, वहाँ पे ज़मीन में से रेडिएशन निकलता है। वहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेके नहीं जा सकते। अब तो वो जगह भी बंद कर दी गई है, पहले लोग शायद जाते थे। तो ऐसी सिर्फ तिरुपति नहीं पर ऐसी दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे ये ज़मीन में से रेडिएशन निकलती है। तो हम ये जानना चाहते हैं, क्या रियलिटी में कोई देवी देवता, एलियंस या कोई ऐसी महान आत्माएं धरती पे उस समय आई होगी जिसके कारण जो है ये रेडिएशन एक प्रूफ या प्रमाण बन के रह गया है? हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा कुछ होता है? देखो, पहले देवी देवता धरती पर आते थे। केवल एक भगवान विष्णु की बात नहीं है, ब्रह्मा भी आते थे। कई बड़े बड़े यज्ञ होते थे तो उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवता आते थे। ब्रह्मापुरी से, विष्णुपुरी से सब, और कई देवता भी आते थे क्योंकि यज्ञ में देवताओं को भाग मिलता था। तो जब पहले, बहुत टाइम पहले, जब देवता या कई साधु संत बहुत तपस्या करते थे वो जगह पर बैठ के, तो उसी के अंदर हल्के से, मतलब जिनको ये तत्वों की दुनिया है तो उसके अंदर उसके पास परम तत्व की पावर होती थी। देवी देवताओं के पास भी थोड़ी उसकी आत्माओं में, ठीक है, जो देवी देवता थी उसकी आत्माओं में परम तत्व की पावर हल्की सी होती थी। ठीक है। तो वो जब वो आते थे, जहां भी जाते थे, या तपस्या करते थे या यज्ञ करते थे, हवन करते थे, तो वहां उस धरती पर, उसकी धरती के जो धरती के सेल है, या वहां या अंदर भी धरती के सेल के साथ साथ आकाश तत्व का भी सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ना, धरती के अंदर भी। तो वो धरती के अंदर, वो धरती के सेल के अंदर हल्के से परम तत्वों की मात्रा वो चूस लेती थी। धरती के तत्वों के अंदर भी अंदर चले जाते थे। तो धरती चार्ज हो जाती थी। क्या कहेंगे हम? धरती चार्ज हो गई। तो धरती के अंदर हल्की कॉली, मतलब परम तत्व वहां हो गए। परम तत्व माना, जैसे तुम अणु को, अणु बॉम्ब कहते हैं, अणु माना तत्व, और परमाणु बॉम्ब माना हम परम तत्व कहते हैं। अगर वो परम तत्व की शक्ति को, परमाणु को, परम बॉम्ब को तुम यूज करो तो अच्छी शक्ति बन जाती है। और नेगेटिव यूज करो, विनाश में करो तो विनाश, रेडिएशन, जिसको विनाश के रेडिएशन कहते हैं। बिल्कुल बापूजी, जैसे अणु को रिफाइन करने से परम अणु मिलता है, और परम अणु को हम इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं और विनाश के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये शक्ति है परम अणु माना परम तत्व। उन्होंने रिफाइन कर लिया उसको। जैसे हाइड्रोजन को रिफाइन करो तो उसको रिफाइन करोगे तो उसके अंदर से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो निकलता है, तो वो सब क्या है? वो परम तत्व हो गया ना। उसको और रिफाइन करो, और रिफाइन करो, और रिफाइन करो, तो परम तत्वों की क्वालिटी में सुधार होता है, हाई क्वालिटी परम तत्व होता है। तो ये देवी देवता या जो तपस्या करने वाले जो थे, वो लाखों साल तक वो जमीन के अंदर परम तत्वों की मात्रा रहती है। और धरती के अंदर, धरती का जो एक एक सेल है, एक एक कण है, उसके अंदर परम तत्व भरे रहते हैं ऐसी ऐसी जगहों पर। तो लोग वाकई में वहाँ जाते हैं तो उनको अनुभूति होती है। और ये बात सच है कि धीरे धीरे, मतलब चाहे आप उसको, फिर क्या होता है? हाँ बोलिए। फिर क्या होता है कि जब ये नेगेटिव, जब से वायुमंडल बहुत नेगेटिव बनने लगा, तो नेगेटिव वायुमंडल, जो नेगेटिव वायुमंडल के अंदर नेगेटिव पड़ा है, मैंने बोला ना, सबके नेगेटिव संकल्पों से नेगेटिव वायुमंडल बनता है। सतयुग के अंदर सतो प्रधान वायुमंडल था, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, गिरते गिरते लोगों के नेगेटिव संकल्प वायुमंडल के अंदर, एक एक सेल के अंदर नेगेटिव रिएक्शन है। तो जब ऐसे परम तत्वों के अंदर भी नेगेटिव वायुमंडल अप्रोच होता है, तो धीरे धीरे ये परम तत्वों की क्वालिटी भी, मतलब अच्छी परम तत्वों की क्वालिटी, वो भी धीरे धीरे वायुमंडल की इफेक्ट से वो उसको इफेक्ट करता है ना। जैसे पहले अच्छे तत्वों ने इफेक्ट किया, परम तत्वों ने इफेक्ट किया, अब नेगेटिव वायु उसके अंदर टच होता है तो परम तत्व को, उसको नेगेटिव रिएक्शन मार देता है और वो नेगेटिव ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ओके। जैसे आज मनुष्यों ने शक्तियों को, आत्मा की शक्तियों को नेगेटिव यूज किया ना। पहले अच्छी शक्तियों को, अपनी आत्मा की ऊर्जा को अच्छी यूज करते थे तो अच्छी दुनिया थी, सतयुग था। बाबूजी, मैंने कहीं ये सुना है कि जैसे कोई साधु संत ने कोई जगह पे तपस्या की, तो वहाँ पे जो नीम का पेड़ जो कड़वा होता है, उसका नेचर ही चेंज हो गया, वो कड़वा की जगह पे वो मीठा हो गया। देखो,
नेचर माना पांच तत्व भी अल्टीमेटली तो पुरुष गिरने से ही हुआ है ना। पहले देवता गिर गए, फरिश्ता भी देवता बने, देवता से मनुष्य बने ना। सूक्ष्म जगत की दुनिया ही स्थूल जगत में आई ना। बिल्कुल। तो ये पांच तत्वों के जो नेचर कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, संस्कार, वो मनुष्यों के नेचर, स्वभाव, संस्कार से पांच तत्व परिवर्तन होता है। सतयुग में अच्छा था पांच तत्व, त्रेता द्वापर कलयुग आते आते लोगों के नेगेटिव वायुमंडल, नेगेटिव थॉट्स ने पांच तत्वों को गलत कर दिया, नेगेटिव कर दिया। समझ गए? लोगों की नेगेटिव सोच से ही समय के अंदर समय का प्रभाव और नेगेटिव सोच का प्रभाव पांच तत्वों में पड़ता है। इसलिए पहले अच्छा था, लोग भी कम थे, बहुत कम लोग थे, और अभी नेगेटिव लोग आ गए हैं। अलग अलग धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय की लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, नेगेटिव सोच बढ़ गई है, सब कुछ नेगेटिव हो गया। इसलिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, आप देखो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, अपने आप को स्वयं को जानो, आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनकर परम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, जो बेहद के कला के परम धाम में रहता है, उच्चते उच्च परम धाम में रहता है, निराकार स्वरूप में, और उसको याद करो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। तो परम शांति जाते ही वाइब्रेशन, घर का वाइब्रेशन चेंज होगा, सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। बाबू जी, एक क्वेश्चन ये रह गया इसमें कि क्या एलियंस भी जब धरती पे आते हैं तो उनमें से ये ऐसे वाइब्रेशन या ऐसे रेडिएशन पाए जाते हैं देखो उस जगह पर? मैंने हमेशा, एलियंस भी तो दूर दूर से आते हैं ना। हाँ। हमने हमने हमेशा कहा है कि दूर दूर से, चाहे गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए हो, ग्रेट यूनिवर्स से दूर दूर से एलियंस आते हैं ना। तो हमेशा मैंने बोला ना, सोल ऑफ जर्नी में एक वीडियो उसमें बोला है, हर कोई आत्मा दूर दूर तक घूमती फिरती रहती है ना। जैसे धरती पर मनुष्य भी घूमते रहते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह पे। बिल्कुल। ऐसी तरह ये पावरफुल आत्माएं हैं। तो पावरफुल आत्माएं अपना एक यान लेकर, वो उसके पास जो यान होता है वो हल्का परम तत्वों की क्वालिटी का होता है। इसलिए परम तत्वों की क्वालिटी का यान इस आंखों से तुम नहीं देख सकते। तो उसकी भी परम तत्व, उसके अंदर पॉजिटिविटी होती है, तो तुम्हें वो रेडिएशन नहीं करेगा। अगर उसके अंदर भी वो नेगेटिव व्यू पॉइंट लेकर आते हैं, तो वो परम तत्वों की जो शक्ति, उसके एलियंस के पास जो उसके यान में शक्ति है, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन करेगा। जिसको हम नेगेटिव को रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन माना नेगेटिव, सूक्ष्म मनुष्यों के शरीर को नुकसान करता है, वायुमंडल को नुकसान करता है। इसलिए एलियंस के पास भी शक्ति है, तब तो आ रहे हैं। इनके पास हाई टेक्नोलॉजी साधन है, इनके पास परम तत्वों के साधन है। समझ में आए? चलिए बाबूजी, ये तो बहुत बढ़िया था। मैं साथ में सबको यही कहूंगा कि हमारे एंशिएंट एलियन सीरीज के ऊपर भी हमारे 4-5 वीडियो बनाए थे हमने आज से 2 साल पहले, 2016 में। तो वो स्टोरी ऑफ गॉड या ऐसा कुछ था, मुझे नाम अभी मैं भूल चुका हूँ, लेकिन हमारा इसका एक प्लेलिस्ट है एंशिएंट एलियन के ऊपर, वो आप जरूर से देखिएगा। मैजिक ऑफ गॉड करके था। तो ये एलियंस के बारे में पूरा ट्रेजर, उसके अंदर इतनी सारी बातें बाबूजी ने कही है एलियंस के बारे में, तो वो जरूर से देखिए। ये जो प्लेलिस्ट जो मैं बता रहा हूँ एलियंस के बारे में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के नीचे, इसके अंदर जो उसमें ये दिया गया है। आप हमारी चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो नए अपडेट आपको मिलेंगे, और इसके साथ में एक बेल का आइकन है, वो भी आप दबाएंगे तो नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, नए वीडियो।